डायरी का सीएम नायब सिंह सैनी हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सैनी ने महिलाओं को सौगात देते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है, जो 25 सितंबर से लागू हो जाएगी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान भत्ता दिया जाएगा। विकास को रफ्तार, नायब सरकार, राजनीति के चाणक्य, बहनों के दुलारे, वादों के पक्के, सौगातों के सच्चे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान भत्ता देकर विपक्षी दलों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे नायब सैनी को इस फैसले ने राजनीति का चाणक्य साबित कर दिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए मासिक दिए जाने के फैसले के बाद अधिकारियों ने धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर 25 सितंबर को आवेदन शुरू होंगे। माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश की करीब 22 लाख महिलाओं के लिए 1 नवंबर को हरियाणा दिवस बेहद खास होगा। इस दिन से ये भत्ता महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। नायब सैनी की दूरदर्शी सोच और विधानसभा मानसून सत्र के बाद हुई है, एक एजेंडा लेकर के हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीरता से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में आज विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए फ्यूचर विभाग का गठन किया, उस तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर इस योजना के लिए भी एडवांस में प्लानिंग की है। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने वित्त मंत्री के नाते पहले बजट में 5000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया और उसके बाद योजना को लागू किया। वादों को किया जा रहा पूरा। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब बतौर मुख्यमंत्री नायब सैनी हर माह सार्वजनिक मंच से विधानसभा से पहले घोषित किए गए संकल्प पत्र की रिपोर्ट देश की जनता को दे रहे हैं। हरियाणा में राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहा विपक्ष दबी जुबान में महिलाओं के सम्मान भत्ते पर सरकार से सवाल कर रहा था। विपक्ष को मुद्दा विहीन करते हुए नायब सैनी ने बिना किसी चुनाव और अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने से पहले ही संकल्प पत्र की सबसे बड़ी घोषणा को लागू कर दिया। महिलाओं का सम्मान। हरियाणा में जब जब वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की बात आती है, तब तब पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल का नाम लिया जाता है। इसी प्रकार प्रदेश में बुनियादी ढांचा विकास की बात आती है तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का नाम लिया जाता है। अब हरियाणा में जब जब महिलाओं के सम्मान की बात आएगी, तब तब मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि आज से पहले राजनीतिक दलों ने इस बारे में केवल घोषणाएं की हैं। नायब सैनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भविष्य में लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे साफ है कि अगले 5 वर्षों के भीतर इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लाभार्थी महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है।
25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। महिलाओं के सम्मान में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना पहली योजना नहीं है। सरकार ने इससे पहले भी कई योजनाएं महिलाओं के सम्मान में लागू की हैं और वो योजनाएं हैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों की महिलाओं की वित्तीय सहायता, बौने के लिए भत्ता योजना, एसिड अटैक पीड़ित महिला की सहायता, लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रदेश की नायब सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ महिलाओं के सम्मान के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। बीते दिनों दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के ऐलान के बाद महिलाओं में खुशी साफ देखी जा रही है। सीएम सैनी का लाडली बहनें धन्यवाद बोलते हुए थक नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।